और अपने खिलाड़ियों को भी तैयार कर लो, क्योंकि हमारे खिलाड़ी पूरे तरह से तैयार हैं और तुम्हारे टीम इंडिया को हराने के लिए एकदम बेकरार हैं। और देखना 23 तारीख की रात को ऐसा जश्न मनेगा कि तुम्हारा पूरा हिंदुस्तान रोएगा, क्योंकि पाकिस्तान जीत का झंडा गाड़ के तुम्हें लुल्ल बनाएगा। अरे वो अफरीदी भाईजान, अरे भैया इतना क्यों उतावले हो रहे हो? अरे बार बार ऐसे ही डंके की चोट पे आते हो और मुंह लटकाते हुए जाते हो और वही हाल एक बार फिर से होगा। अरे तुम्हें जितनी तैयारी करना है कर लो। हमारे खिलाड़ी हरदम तैयार रहते हैं और बेकरार भी रहते हैं और तोड़ फोड़ वाली बल्लेबाजी करके विरोधी को हार बहुत जबरदस्त देते हैं। और इस बार वही होगा जो अक्सर होते आया है। और देखना हमारा हिंदुस्तान नहीं पूरा पाकिस्तान रोते हुए नजर आएगा। ना दादा ना, अरे तुम्हें और तुम्हारे जो खिलाड़ियों की गलतफहमी है ना, वो गलतफहमी एक बार फिर से दूर कर दिया जाएगा। अरे दुबई का मैदान है, फिर से 10 विकेट से हराया जाएगा। अरे इतिहास उठा के देख लो, हमने कैसा कारनामा करके दिखाया है। अरे चैंपियन ट्रॉफी हो या दुबई का मैदान, तुम्हारे टीम को एक तरफा मुकाबले में हराया है और एक बार फिर से उसी मैदान पर दम दिखा के रहेंगे और तुम्हारे इंडिया को हरा के रहेंगे। तो भाई बराबर आजम, अरे भैया चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल से उबर जा और दुबई के मैदान से भी उबर जा। उसके बाद से तेरी कितनी कुटाई हुई है उस पर थोड़ा नजर डाल ले। फिर भी ये दिमाग में जितना ताजा रखना है रख ले। इस बार एक बार फिर से कोहली अपना पुराना रंग दिखाएगा और तुम पाकिस्तानियों को जिस तरह से कूटा करता है ना, एक बार फिर से कूट के तुम्हें दिखाएगा। अरे वो कोहली भाई, अरे भैया क्यों पड़े हो चक्कर में? इस समय कोई नहीं है पाकिस्तान के टक्कर में। कप्तानी हमारे माथे पे है और रिजवान की कप्तानी में देखो कारनामा कैसे हमने किया है। ऑस्ट्रेलिया को घर में घुस के कूटा है और बड़े बड़े टीम का बुरा हाल बनाया है। और इस बार देखना कप्तानी का जलवा ऐसे दिखाएंगे और बल्लेबाजी से भी तूफान मचाएंगे और तुम हिंदुस्तानियों को खून के आंसू रुलाएंगे। अरे वो भाई रिजवान, अरे किसमें कितना दम है वो तो वक्त आएगा तो खुद पता चल जाएगा। अरे तेरे जैसे लुल कप्तान हमारे सामने खड़ा भी नहीं हो पाएगा। रोहित शर्मा नाम है, ससुरे नाम से ही तूफान नजर आता है और इस बार देखना एक अलग ही तूफान दिखाएंगे और तुम्हारी गेंदबाजी का धज्जिया उधेड़ के देखना कैसे 30 छक्के जड़ के बताएंगे। अरे वो रोहित शर्मा भाई, अरे भैया 2017 चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला याद है कि नहीं? मेरा ही नाम पकड़ जमान है और हमने ही कमान संभाला था अपने पाकिस्तान टीम का और तुम्हारे बुमराह जैसे गेंदबाज का मार मार के भूसा भर दिया था और तूफानी शतक जड़ते हुए अपने टीम को चैंपियन बनवा दिया था। और एक बार फिर से देखना वही जलवा बिखेर के रहेंगे और तुम्हारी गेंदबाजी को ढेर करके छक्के 40-50 हम भी ठोक के रहेंगे। अरे वो भाई फकर जमान, अरे भैया 2017 चैंपियन ट्रॉफी की बात करते हो तो जरा नजर आगे तक बढ़ाओ और हमारा भी पारी याद कर लो। अरे शुक्र है कि जडेजा भाई ने हमें रन आउट करा दिया था, नहीं तो तुम्हारी औकात उसी मैच में और उसी दिन दिखा दिया होता। अरे तुम्हारे गेंदबाज को लगातार जब छक्के पर छक्के मार रहा था ना, तो तुम्हारी सतरी अंदर तक की हड्डियां हिल गई थी। अगर कुछ देर रुका होता तो नतीजा भी बदल दिया होता और तुम्हारे पाकिस्तान की टीम को वहीं रगड़ दिया होता। अरे वो भाई हार्दिक पांड्या, अरे तुम्हारे बस की बात नहीं और तुम क्या छक्के मारोगे? अरे शाहिन अफरीदी के सामने जब पड़ोगे तो ऐसे ही मैदान छोड़ के भाग जाओगे। अरे देखना जब 180 के स्पीड से गेंद निकलेगी तो सतरी आसपास भी नजर नहीं आएगा। अरे तुम्हारा तो छोड़ो हालत, तुम्हारा ऑडियंस भी गेंद देख के भाग जाएगा। अरे वो भाई शाहिन अफरीदी, तुम कितनी खतरनाक गेंदबाजी करोगे ना, वो तो तुम्हारा औकात तुम्हें पता चलेगा और हमारा औकात हमें पता चलेगा। सुमन गिल नाम हमारा भी है और जरा देख लेना, अगर 180 के स्पीड से गेंद डालोगे ना तो 450 के स्पीड से बाहर भी गेंद जाएगा। और रही बात ऑडियंस का, तो ऑडियंस हमारे भागते नहीं है, क्योंकि हम हिंदुस्तानी दिलदार होते हैं और लड़ने को बेकरार होते हैं। अरे दुश्मन चाहे कितना भी खतरनाक हो, उसको गिराने में हमें देर न लगते हैं।